एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सारे सही होगे। आज ਅਸੀਂ स्टार्ट करने लगे हैं 5.3। ठीक है, 5.3 इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फाइल की तरफ जाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। 5.3 करने लगे हैं और इंशाल्लाह इसको आज कंप्लीट करने लगे और फर्दरली करेंगे, जल्दी करेंगे ताकि एरा भी रोला बिचो निकले। ठीक है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। पीछे आप जो डू मॉर्गन ला करके आए सेम टू सेम वो चीज़ है। ये आपके पास गिवन डाटा लिखा है, ये देखें जो सा हमारे पास यू का डाटा हमारे पास ये है, ए का डाटा हमारे पास ये है और बी का डाटा हमारे पास ये है। ठीक है, आगे वो कह रहा है देन वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आपके पास लिखा है इसमें, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, इसको सोल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल a माइनस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सोल्व करने वाली साइड पे आ जाए। ठीक है, a माइनस बी, पहले ये देखें ये a का डाटा क्या है, ये देखें ये a है ना, तो पहले a का डाटा मैंने लिख लिया और a का डाटा क्या है आपके पास, a का डाटा 13579। ठीक है, उसके बाद माइनस आ गया और उसके बाद ये देखिए आगे क्या बी, तो बी का डाटा लिखेंगे 1479 बी का डाटा आ गया। ठीक है, अब आपको पता है माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया है क्या कि जो एक जैसे इनको काटो, 1 से कट गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखें और कौन सा सेम है, 7 से कट गया। ठीक है, और कोई भी नहीं सेम। अब पहली ब्रैकेट में जो बच गया वो लिख लो, 3 5 और 9। ठीक है, ये आपकी जो सी है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड सोल्व करना शुरू करेंगे। राइट हैंड साइड जैसे कि आपके सामने लिखी है, ठीक है, ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। हम पहले क्या करेंगे, कंप्लीमेंट वाली वैल्यू को देखेंगे। बी का क्या है, कंप्लीमेंट। ठीक है, ये बी का कंप्लीमेंट बी क्या कहते हैं, एक सेट है, ये सोल्व नहीं हो सकता। अगर बी इंटरसेक्शन ए लिखा होता या होल ब्रैकेट में होता तो फिर हमने क्या कहते हैं इसको सोल्व करना था, बट खाली बी नहीं सोल्व हो सकता क्योंकि ये एक सेट है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हमने लिख लिया बी कंप्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस ए। ठीक है, अब पहले वो कहता है सोल्व हो सकता है तो सोल्व करो, बट ये बी एक सेट है, सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं इसको यू में से माइनस कर दो, तो मैंने इसको यू में से माइनस कर दिया। अब कई बच्चों की पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये कंफ्यूजन थी, वो कह रहे थे ये वो होल की जो ब्रैकेट होती है ना, होल की ब्रैकेट, उसके ऊपर कंप्लीमेंट हो और उसके अंदर लिखा हो ए। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन बी, तो फिर हम ये ब्रैकेट वाली चीज सोल्व करते हैं क्योंकि आपको पता है पहले ब्रैकेट सोल्व की जाती है। ठीक है, फिर उसको यू में से माइनस करते हैं। अब ये इसका बी के ऊपर कंप्लीमेंट अलहदा, आपको समझ आई, बी के ऊपर कंप्लीमेंट अलहदा, तो पहले बी कंप्लीमेंट सोल्व करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहले बी कंप्लीमेंट सोल्व करेंगे। बी कंप्लीमेंट सोल्व करने के लिए यू माइनस बी लिखें। ठीक है, कंप्लीमेंट कहता है इसके नीचे जो भी वैल्यू है उसको यू में से माइनस कर दो, मतलब कंप्लीमेंट के नीचे ये देखें क्या है, बी है, तो उसको मैंने यू में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये देखें बी कंप्लीमेंट मैंने वैसे लिख लिया। अब यू का डाटा ये आ गया, फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद बी का डाटा ये मैंने लिख लिया। अब आपको माइनस का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है कि सेम वैल्यूज को कट कर दें और बकाया जो बची जाए वो लिख ले, तो ये मैंने बकाया बची हुई लिख ली। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो सा क्वेश्चन वाला है ना पूरा, इसको मैंने वैसे का वैसे ही नीचे उतारा। ये ए का डाटा आ गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो। उसके बाद आगे ये देखें इसके साथ क्या है, इंटरसेक्शन, तो मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया। फिर उसके बाद बी कंप्लीमेंट की वैल्यू ये देखें ये है। ठीक है, तो ये मैंने इधर लिख ली। अब इंटरसेक्शन क्या कहता है कि कॉमन वैल्यू लिखनी है। अब देखिए कॉमन वैल्यू कौन सी है, कॉमन वैल्यू इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। ठीक है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है और 7 नहीं है, 9, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, ये कॉमन है। ठीक है, कौन सी वैल्यू कॉमन है, 3, 5 और 9। ठीक है, अब आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखो, राइट हैंड साइड का आंसर देखो। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है, ठीक है, और उसके बाद राइट हैंड साइड का आंसर ये है।
दोनों सेम है 359, ठीक है 359 दोनों आंसर आपके ठीक है ना। तो आपने लिख देना है प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। जिन बच्चों को समझ नहीं आती, कोई मसला हो, वो पीछे से वीडियो देखें, और अगर फिर भी नहीं आती तो किसी और सर की देख लें। फिर भी नहीं समझ आती तो फिर हमने डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि हर बंदा हर चीज़ कर सकता है, ठीक है। आपका थोड़ा सा माइंडसेट का इशू होगा, आपकी बेस नहीं अच्छी बनी होगी। लाने क्या है, मेहनत करें, तो आप मेहनत किया करें, ठीक है। मेहनत से हर चीज़ हासिल हो जाती है, हर चीज़ अचीव हो जाती है। मेहनत करें, ईमानदारी से चलें, और ज़िंदगी में आपको क्या कहते हैं, फिर कोई मसला नहीं होगा जब आप ईमानदारी, मेहनत और अल्लाह के ऊपर यकीन रख लेंगे, ठीक है। तो अब आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ आती वो इनको बार बार करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैथ प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस आप करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको ये क्लियर हो जाएंगे। अब आगे देखिए, दूसरा सवाल हमारे पास लिखा है b माइनस ए, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं, सोल्यूशन के बाद इसको एक दफ़ा रिपीट कर देना है। उसके बाद ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड b माइनस ए, ठीक है। पहले हमने ये देखिए b माइनस ए, पहले मैंने क्या करना है, b का डाटा लिख लेना। b का डाटा ये देखिए, ये b है ना, तो पहले मैं क्या करूंगा, b का डाटा लिख लूंगा। b का डाटा क्या है 1479, ठीक है। उसके बाद माइनस ए है ना, तो ये मैंने आगे a का डाटा लिख लिया। ये देखिए क्या है, माइनस ए, ठीक है। तो ये देखिए माइनस ये आ गया, और उसके बाद a का डाटा मैंने लिख लिया। अब माइनस क्या कहता है, माइनस कहता है जो सेम है उनको काट जो बच जाएंगे वो लिख लो। 4 और 10 बच जाएगा। चले मैं आपको काट के बताता था, 1 1 से कट जाएगा, ठीक है। 7 7 से कट जाएगा, ठीक है। 4 इधर नहीं है, 10 इधर नहीं है। अब पहले सेट में कौन से बच गए हैं, पहले सेट में 2 वैल्यूज बच गई हैं, 4 और 10, ठीक है। 4 और 10 हम लिख लेंगे। कटिंग में क्या होता है, जो माइनस में होता है हम उनकी कटिंग करते हैं, जो पहले सेट में बच जाते हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या है कि बी इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट पहले हम सोल्व करेंगे, ठीक है। ए का कम्प्लीमेंट सोल्व करते हैं। ए का कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, ठीक है। कम्प्लीमेंट कहता है इसके नीचे जो भी वैल्यू उसको यू में से माइनस कर दो, तो यू माइनस ए, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल, पहले ये यू का डाटा आ गया, उसके बाद माइनस, उसके बाद ये ए का डाटा आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनमें जो सेम वैल्यू उनको काट देना, बकाया लिख लेनी है। इसमें क्या कहते हैं, हमने देखना, अब ये देखे 10 टिकट तो इधर सारे हैं ना, ठीक है। आप सारे लिख के भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ कि ये देखे ना, ये वाले इधर मौजूद है ना, तो एक के बाद क्या आना है 2, ठीक है। तो मैंने इधर 2 लिख लिया, ठीक है। अब 3 के बाद क्या आना है 4, तो मैंने इधर 4 लिख लिया। 5 के बाद क्या आना है 6, मैंने 6 लिख लिया। 7 के बाद क्या आना है 8, मैंने 8 लिख लिया। 9 के बाद क्या आना है 10, तो मैंने 10 लिख लिया, ठीक है। तो ये आ गए। आप कटिंग करके ये 10 टिकट पूरे लिख लो, 5 के बाद कंटिन्यू ना लगाओ। अगर नहीं समझ आती तो कटिंग करके जैसे ऊपर समझा रहा था वैसे कर लो, कोई मसला नहीं। उसके बाद ये आ गया इसका, ठीक है। अब ये जो है ना, मैंने अब क्या कहते हैं बी का डाटा लिखना है, ये वाले बी का, ठीक है। ये मैंने ये वाली चीज़ ना, ये यहाँ से है इसकी राइट हैंड साइड। अब ये कंप्लीट लिखी ना, पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया था, अब इसको पूरा लिखेंगे क्योंकि हमने तो इस पूरे का आंसर देना। अब ये देखे बी का डाटा ये मैंने लिखा, फिर उसके बाद आगे देखे, आगे है इंटरसेक्शन। ये देखे इंटरसेक्शन, तो मैंने इंटरसेक्शन लगाया। उसके बाद क्या है, ए का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट ये है, ठीक है। तो ए का कम्प्लीमेंट मैंने ये लिख लिया, ठीक है। कम्प्लीमेंट ये जो सा ऊपर ये डॉट सा ना, इसे कहते हैं, ये देखें ए के ऊपर कम्प्लीमेंट से क्या मतलब है, ये जो सा ऊपर मैंने डॉट सा लगाया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन क्या कहता है, दोनों में से कॉमन देखो। इन दोनों में से कॉमन जब आप वैल्यूज देखते हैं, कौन सी वैल्यूज कॉमन है, 4 इधर भी है इधर भी है, ठीक है। 4 कॉमन आ गया। उसके बाद 10 दोनों में है, ठीक है। तो ये कॉमन आ गया 4 और 10, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखो, राइट हैंड साइड का देखिए। लेफ्ट हैंड साइड का भी 4 और 10 था, राइट हैंड साइड का भी 4 और 10 है। तो हमने लिख देना बस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये जैसा कि आपको नजर आ रहा। आगे तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं। तीसरा सवाल जैसा कि आपके सामने ये देखिए अब, ठीक है। इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। अब सेम टू सेम वैसे होगा, ठीक है। ये जो ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे हमने क्या करना है कि कम्प्लीमेंट के नीचे देखे वैल्यू होल ब्रैकेट में है, ठीक है। पहले ब्रैकेट वाली सोल्व करेंगे। ए
यूनियन बी लिख लिया, ठीक है। पहले ये ए का डाटा मैंने लिख लिया, फिर यूनियन आ गया, फिर ये वाला जो सा ये बी का डाटा, ये वाला जो सा ये बी का डाटा, ठीक है। उसके बाद आगे इन दोनों का यूनियन लेंगे। जब यूनियन लेंगे तो ये देखे ना, सबसे यूनियन में क्या देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू। इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1, 1 लिख लिया। उससे बड़ी कौन सी है? 3, 3 लिख लिया। उससे बड़ी कौन सी है? 4, 4 लिख लिया। उससे बड़ी कौन सी है? 5, 5 लिख लिया। उससे बड़ी कौन सी है? 7, 7 लिख लिया। उससे बड़ी कौन सी है? 9, 9 लिख लिया। 9 से बड़ी देखें 10 है, तो मैंने ये से लिख ली, ठीक है। तरतीब लगा के ऐसे लिखना हमने, सबसे छोटी उससे बड़ी जो कॉमन है उसको एक दफा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हमने तो इसके कम्प्लीमेंट फाइंड करना था ना। अब मैंने लिख लिया ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट, ठीक है। कम्प्लीमेंट कहता है इसके नीचे वाली चीज सोल्व हो सकती है, इसको सोल्व करो। तो ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ सोल्व कर लिया है। इसके नीचे यही लिखा था ना, ए यूनियन बी, जिसको मैंने सोल्व कर लिया। अब सोल्व करने के बाद वो कहता है इसको यू में से माइनस कर दो। यू माइनस इसके नीचे क्या लिखा है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब क्या कहते हैं आगे देखें, ये देखें क्यू है ना, तो पहले ये मैंने यू का डाटा लिख लिया, 1 से 10 तक आ गया, फिर माइनस माइनस आ गया, ठीक है। ये मैंने, ठीक है ये मैंने, ठीक है ये मैंने, ठीक है ये मैंने, ठीक है ये मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों में से हमने कटिंग करनी है। जब आप कटिंग करेंगे ना, तो इधर देखें, जब आप कटिंग करेंगे 1, 1 से कट गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3, 3 से कट गया, ठीक है। 4 भी कट गया, 5 भी कट गया, ठीक है। उसके बाद 6 नहीं इधर है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इधर 6 आ जाएगा। उसके बाद 7, 7 से कट गया, 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर 8 भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 9, 9 से कट गया और 10, 10 से कट गया, ठीक है। तो 2, 6 और 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। आप चाहें तो इसको कंप्लीट लिख के ना, ये वाली चीज़ को कंप्लीट लिख के, तो फिर काट के, तो फिर पहली वैल्यू में जो बचेंगे वो लिख सकते हो, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड जैसे कि आपके पास सामने लिखी है, ठीक है। ये देख लें, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये राइट हैंड साइड लिखी है। पहले बी का कम्प्लीमेंट आपने ले लेना है, ठीक है। यू माइनस ए, ये पहले यू का डाटा आ जाएगा, फिर माइनस ये ए का डाटा आ जाएगा। जब इन दोनों की आप कटिंग करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर सेम आप ऐसे करेंगे तो राइट हैंड साइड का भी आंसर ये आ जाएगा। आपके सामने ये लिखा है बिल्कुल, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में जाके आपको मैं बताऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती है। मैंने आपको ये क्या कहते हैं 5.2 में भी समझाया। अगर आपको समझ नहीं आती तो ऊपर भी अभी मैंने डिटेल में 1-2 आपको सवाल समझाए हैं, ठीक है। फिर भी नहीं समझ आती तो मैं क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं आपको पर्सनली वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, आगे अगला सवाल आपके पास चौथा लिखा है और चौथा सवाल भी सेम टू सेम वैसा ही है। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके कम्प्लीमेंट के नीचे क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को सोल्व करेंगे, पहले ये ए का डाटा आ गया, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी का डाटा आ गया। अब इंटरसेक्शन का मीन क्या होता है? दोनों में से कॉमन देखें, इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं? 1 इधर है, उधर है, हाँ दोनों में 1 है तो नीचे लिख लें, ठीक है। उसके बाद 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 दोनों में 7 है तो 7 लिख लें, ठीक है। उसके बाद आगे 9 नहीं है, ठीक है, तो 1 और 7 आपने लिख लेना, ठीक है। अब इसका आगे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट, ये कम्प्लीमेंट कहता है इसके नीचे वाली चीज़ सोल्व हो सकती है, हम तो सोल्व करो। हमने सोल्व कर लिया, फिर कहता है कि इसको यू में से माइनस कर दो। यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट, सॉरी होल ब्रैकेट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल, ठीक है। पहले ये यू का डाटा आ गया, फिर माइनस लिखने के बाद ए इंटरसेक्शन बी का डाटा आ गया, ठीक है। अब इनकी कटिंग करेंगे 1 से लेके 10 तक, ठीक है। इसमें से 1 भी हमने निकाल देना है और 7 भी निकाल देना है, तो बकाया सारे नंबर लिख लेना है, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7 निकाल देना है, फिर 8, 9, 10, ठीक है। ये क्लियर हो गया। कटिंग करके भी आपके पास यही आएगा, ठीक है। अब आगे इसकी राइट हैंड साइड देखें,
ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट मीन टू ए माइनस यू माइनस ए, ठीक है। तो पहले हमने यू का डाटा लिख लिया, फिर माइनस ये देखे लिख लिया, फिर ये ए का डाटा लिख लिया। जब आप इनकी कटिंग करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कटिंग आपको पता है कैसे करनी है आपने, चले मैं ये वाला आपको बता ही देता हूँ। इसके अंदर और 6 भी है, ठीक है, 7 भी है, 8 भी है, ठीक है, और 9 भी है, ऐसे ही है ना। अब चलें कटिंग करें। ये भी कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन होना, तो कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए, बाद में कोई मसला नहीं बनना चाहिए, ठीक है। कटिंग करेंगे। अब देखें 1 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से कट जाएगा, उसके बाद 5 से कट जाएगा, उसके बाद 7 से कट जाएगा, उसके बाद 9 से कट जाएगा। पीछे कौन से बच गए हैं देखिए आप, पीछे हमारे पास बच गया ये 1 बच गया 2, 1 बच गया 4, 1 बच गया 6, 1 बच गया 8, 1 बच गया 10, ठीक है। तो यही मैंने इधर लिखे हैं, क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं अगले की तरफ जाता हूँ, और अगला भी सेम टू सेम ऐसे या बी यू माइनस बी, ठीक है। तो आपने पूरे लिख के करने हैं, पूरे लिख के कर लो, जिस हिसाब से करने हैं उस हिसाब से कर लें, ठीक है। तो इसको इसमें से जब निकालेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सी राइट हैंड साइड है कंप्लीट ये है, तो आपने अब कंप्लीट लिख लेनी है। जब आपने बी का कम्प्लीमेंट और ए का कम्प्लीमेंट दोनों का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया अलग-अलग, तो फिर आपने क्या कहते हैं इसको अब लिख लेना। अब क्या कहते हैं इसको, ये देखें ए का कम्प्लीमेंट ये है ना, तो पहले ये देखें ए का कम्प्लीमेंट लिख लिया, उसके बाद यूनियन है तो यूनियन लिख लिया। अब आगे देखें बी का कम्प्लीमेंट ये है, ठीक है, बी का कम्प्लीमेंट ये है, तो फिर ये बी का कम्प्लीमेंट मैंने लिख लिया उसका आंसर, ठीक है। 2 3 5 6 8 9, ठीक है। अब इनका दोनों वैल्यूज का क्या लेना है यूनियन। यहाँ देखे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 6, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 8, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 9, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 10, ठीक है। इसको मैंने तरतीब लगा के लिख दी, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला आंसर देखे और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखे, दोनों सेम है, ठीक है। तो बस लिख दें हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे इसका 5वां सवाल आप खुद करें, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये देखिए इधर टिकट हो गई है। अब आगे राइट हैंड साइड दिखाने लगूँ। राइट हैंड साइड ये देखिए ये हो गई है, ठीक है। लेफ्ट और राइट का आंसर भी देख लें, चले ये लें। लेफ्ट का आंसर ये है 1 2 4 6 7 8 10, राइट का ये है 1 2 4 6 7 8 10, ठीक है। आगे इसका अगला ये भी देख लें, ठीक है। ये भी आप खुद कर लें। a माइनस बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए, ठीक है। इसका आंसर देख लें क्या 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, 5 6 7 8 और 9, मतलब इसके अंदर एक तो 4 नहीं है और एक तो 10 नहीं है, ठीक है। अब ये नीचे इसकी राइट हैंड साइड ले लें 1 2 3, ठीक है, 4 इसमें भी नहीं है, 5 6 7 8 9 10 इसमें भी नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख लें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड का आंसर ये है, दोनों सेम है। लिख दें हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अच्छा मैं ये इस वजह से स्किप कर रहा हूँ, रीजन इज डैट कि आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल नहीं आएंगे, आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको पूरे सवाल बड़ी डिटेल में समझा गया हूँ, ठीक है। इनमें आपको कन्फ्यूजन हो, जब आप कर रहे हो आपसे ना हो, आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मुझे नहीं समझ आया, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है तो आपने क्या देना है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 मुझे नहीं समझ आया तो मैं आपको समझा दूंगा। अब आगे देखें, आगे क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें यू का डाटा दिया है, ठीक है, आपके सामने है, ये देखिए यू का डाटा ये है 1 से 10 तक। फिर उसके बाद ए का डाटा है 1 3 5,
उसके बाद 7 और 9 और फिर बी का डाटा और फिर उसके बाद सी का डाटा। ठीक है, अब ये उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ये देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसको मैंने एक दफ़ा रिपीट किया, ये देखिए रिपीट किया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप पहले ब्रैकेट होल, ये जो ब्रैकेट लिखी है ना, इसको अलहदा से भी सोल्व कर सकते हो। मीन्स ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसको अलहदा से भी पहले सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिर उसको यूनियन ले लो सी के साथ। अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, इसमें डाटा छोटा था तो मैंने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब ये देखें पहले क्या ए यूनियन बी, तो मैंने ये देखे ए फिर उसके बाद यूनियन और फिर उसके बाद बी। ठीक है, अब ये होल ब्रैकेट के अंदर था तो ये देखे मैंने होल ब्रैकेट लगाई है, क्लियर है। उसके बाद यूनियन सी, तो ये यूनियन और उसके बाद ये सी का डाटा। ठीक है, ये देखे सी का डाटा, ऊपर से डाटा ये जो क्वेश्चन में दिया वो लिखा मैंने। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों का यूनियन जब लेंगे, यूनियन जब आप लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। पहले ब्रैकेट वाली सोल्व करनी है ना, ब्रैकेट वाली ये वैल्यू है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 4 5 7 9 और 10। ठीक है, फिर इसका यूनियन लेंगे आप ये वाली वैल्यू के साथ जो सी ये है। ठीक है, ये इधर लिख लो। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसका यूनियन जब आप लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आगे राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड जैसा कि आपके सामने लिखी है। ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है, पहले ए आ गया, फिर उसके बाद यूनियन आ गया, फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी। ये देखिए यहाँ मैंने लगाई ब्रैकेट और उसके बाद ये बी का डाटा और उसके बाद ये सी का डाटा। इन दोनों को जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, फिर इन दोनों को जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाते हैं। अब आप आंसर दोनों चेक करें कि आंसर सेम है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया, राइट हैंड साइड का आंसर ये आया, दोनों सेम है तो लिख देना है प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस सवाल में कोई मसला नहीं आया था, कोई कंफ्यूजन नहीं आती। ठीक है, अब अगला सवाल देखें। अगला सवाल ये आप खुद करेंगे। ठीक है, आपके पास लिखा है, आप क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, इसको रोक दें वीडियो को और सॉल्व करना शुरू करें। कंफ्यूजन हो तो यहाँ से देख लें, ये मैंने आपको दिखा दिया सवाल। आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, ये भी हमने खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, कंफ्यूजन वाली इसमें बात है नहीं कोई। ये मैं आपको तकरीबन 5.1 से ये चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ देख लें आप। पहले ये देखें, ब्रैकेट वाली चीज़ को सोल्व करना है। ठीक है, ये जो सी है, ये देखें ना, जैसे इनमें बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, क्या बी इंटरसेक्शन सी, क्या बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने ब्रैकेट वाली चीज़ को सोल्व करना है। पहले मैंने ये बी का डाटा लिखा है और उसके बाद ये मैंने सी का डाटा लिखा है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखना और राइट हैंड आंसर देखना, दोनों सेम है तो बस ठीक है, आंसर ठीक आ गया। आपने इनको लाजमी चेक करते जाना। अब आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये समझाने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, ऊपर वो इजी से क्वेश्चन थे। ठीक है, वो आपने प्रैक्टिस में लाजमी करने हैं। अब ये देखें, u इज इक्वल एन, एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। तो मैंने लिखा u इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कंटिन्यू, मतलब कोई लिमिट नहीं इनने दी थी। और नेचुरल नंबर यही होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद उन्होंने लिखा है a इज इक्वल खाली सेट, तो मैंने लिख दिया a इज इक्वल खाली सेट। उसके बाद उन्होंने लिखा है b इज इक्वल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो जो अपने टेबल पे जाते हैं, तो मैंने लिखा b इज इक्वल प्राइम नंबर 2 3 5 7। ठीक है, 11 30 13 17। ठीक है, उसके आगे 19, उसके आगे 23। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर मैंने लिख लिए। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। अब ये देखें, इसका पहला क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट, पहले आपने क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड कर लेना। तो आपके पास ए का डाटा क्या आपने देखना, आपने देखना है आपके पास ए का डाटा क्या, ए का डाटा हम देखेंगे। ए का डाटा हमारे पास खाली सेट है,
ये देखे ना, ए यूनियन बी हम पहले फाइंड कर रहे हैं। ए का डाटा क्या है, खाली सेट, तो मैंने खाली सेट लिख लिया। उसके बाद यूनियन फिर बी का डाटा, बी का डाटा क्या है, प्राइम नंबर, तो मैंने प्राइम नंबर लिख लिया। अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, 2 है, उससे बड़ी 3 है, उससे बड़ी 5 है, उससे बड़ी 7 है, मतलब सारे प्राइम नंबर ही आ जाने, क्योंकि दूसरा सेट तो खाली है, ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद अब आगे क्या करेंगे, अब पूरा क्वेश्चन लिख लिया हमने, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब नीचे वाली चीज वो कहते हैं सोल्व कर लो, सोल्व तो हमने कर ली है, ए यूनियन बी, ये देखे ना हमने सोल्व तो कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं सोल्व करने के बाद इसको यू में से माइनस कर दो, तो मैंने लिख लिया यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे हम, पहले ये देखे u है ना, तो ये मैंने नीचे u का डाटा लिख लिया। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस आ गया, और उसके बाद आगे देखे क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का आंसर क्या है, ये है 2 3 5 7 11। ठीक है, तो ये मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, अब इनमें जो कॉमन होंगे उनको काट दो। ठीक है, जो कॉमन होंगे उनको काट दो, जो बच जाएंगे वो लिख लो। जैसे 2 से कट गया, ठीक है, 3 से कट गया, 5 से कट गया, 7 आगे यहाँ 7 होगा। ठीक है, उससे कट जाएगा, तो कौन से बच जाएंगे, जो पहले सेट में बच गया, 1 बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, 6 बच जाएगा, 7 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, 12 बच जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो 1 इसको कंटिन्यू में भी लिख सकते थे, 1 4 6 8 9 के बाद आप चाहे डॉट डॉट लगाना शुरू कर देते, कोई मसला नहीं। 4 वैल्यू तक लिख दिया ना तो आंसर सही हो जाएगा। अगर ज़्यादा लिखने हैं तो ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ आई तो आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा लिख लेना। ठीक है, नंबरिंग को। अब आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं, सॉरी आगे इसकी जो सी राइट हैंड साइड है उसकी तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड जैसे कि आपको नज़र आ रही है, अब ये देखें, ए का हमने लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लीमेंट, फिर हमने बी का कम्प्लीमेंट लेना है। ए का कम्प्लीमेंट यू माइनस ए। ठीक है, पहले यू का डाटा 1 से लेके सॉरी यू का डाटा क्या है इसमें, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कंटिन्यू में। ठीक है, 11 12 13 उन्हें कोई लिमिट नहीं दी थी, नेचुरल नंबर। ठीक है, यू का डाटा क्या था, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिख लिए माइनस ए का डाटा क्या था, खाली सेट। ठीक है, अब इनकी जो सी सेम है उनकी कटिंग करो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो कटिंग कुछ होगी नहीं, तो फिर ये वाले जो से हैं ये सारे के सारे इधर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बी का जब हम करेंगे बी यू माइनस बी। ठीक है, तो पहले u का मतलब आ जाएगा डाटा, तो u का क्या है, u का हमारे पास है नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर b का क्या, प्राइम 2 3 5 7 11। ठीक है, ये है हमारे पास। अब ये देखें, इनमें जो सेम होंगे उनकी कटिंग करें, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 2 कट जाएगा, फिर आगे 3 और 3 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, आगे 5 और 5 कट जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे ही कटिंग करते रहेंगे तो ये आपके पास ये वाला जो सा डाटा आ जाएगा। देखें ना, अब यहाँ 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ और थोड़े नंबर लिख के तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मैंने कैसे किया आपके, तो ये देखें मैंने ऐसे, मेरा थोड़ा सा ये वाले तरफ माइंड चला है कि ये देखें यहाँ इसके 1, ठीक है, 2 के बाद क्या आना है, 3 भी इधर है, 4 नहीं इधर है तो मतलब 4 आना है। ठीक है, 5 के बाद क्या आता है, 6 नहीं इधर है तो इधर 6 आना है। 7 के बाद क्या है 8 के बाद क्या है 9 के बाद क्या है 10 के बाद क्या है 10 के बाद क्या है 10 के बाद है 11 इधर है, 11 के बाद क्या है 12। ठीक है, ये देखें, ये कुछ मैंने नीचे ये ऐसे लिखा, यही लिखा ना 1 4 6 8 10 और फिर 12। ठीक है, ये कुछ इसी तरतीब में लिखा है ना मैंने। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो ये डाटा पूरा लिख के तो फिर आप कर सकते हैं। तो हमने लिख देना, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड देखें, दोनों बराबर है, हमने लिख देना हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे इसका दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये आप खुद करेंगे।
ठीक है, चले मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको मैं करा देता हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। आपने जो सा कम्प्लीमेंट के नीचे जो वैल्यू है ना ब्रैकेट में, उसको लिख लेना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया। पहले ए का डाटा खाली सेट है, उसके बाद बी का डाटा आपके पास प्राइम नंबर है 2 3 5 जो अपने टेबल पे जाते हैं। ठीक है, अब जो ये क्या कहते हैं, इसमें से कॉमन आपने देखना है, कॉमन कौन सा, कोई भी नहीं कॉमन, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आपने खाली सेट ही लिख लेना। हम इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं ना जो कॉमन हो, इधर कुछ कॉमन है नहीं तो खाली सेट लिख लेना। अब आगे ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट यू माइनस, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपने ये लिख लिया। अब आगे क्या कहते हैं, हम पहले यू का डाटा आ गया, फिर माइनस, फिर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था, खाली सेट। ठीक है, जब आप इनमें देखिए अब जो से कॉमन होंगे उनकी कटिंग करें तो इसमें कोई भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो पहले जो है ना, पहले सेट कि में जो बच रहे, जो काट रहे हो, जो कट रहे हो उनको काट दो, और जो पहले सेट में बच रहे हो उनको लिख लो। अब इसमें कोई भी नहीं कट रहा, पहले सेट वाले सारे के सारे बच रहे हैं, तो वो हमने सारे के सारे ही लिख लिए। ठीक है, इस सेट क्लियर। आगे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। अब राइट हैंड साइड जैसा कि आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड में क्या है, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, पहले यू का डाटा आ जाएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर, फिर माइनस ए का डाटा खाली सेट। जब आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, माइनस में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको काटते हैं, जो पहले सेट में बच रहे होते हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, कट रहा कुछ भी नहीं, तो पहले सेट में जो बच रहे हैं मतलब सारे ही नंबर वही वैसे के वैसे ही नीचे आ जाने हैं। उसके बाद अगर बी का जब आप कम्प्लीमेंट लेंगे तो बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी। ठीक है, पहले यू का डाटा आ जाएगा नेचुरल नंबर, फिर माइनस प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि बी का डाटा प्राइम नंबर था। अब इनकी कटिंग करें, जो सेम होंगे उनको काट दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 2 से कट जाएगा। ठीक है, 3 3 से कट जाएगा। ठीक है, 5 5 से कट जाएगा, ये ऊपर भी करके आए हैं, तो ये वाला डाटा हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट मैंने जब लिखा तो इनका पहले ए का कम्प्लीमेंट का डाटा आ जाएगा। ए कम्प्लीमेंट का आंसर ये आया था, तो ये देखे ना, ए कम्प्लीमेंट उसका आंसर ये आया। ठीक है, ये मैंने इधर लिख लिया वैसे का वैसे। अब बी कम्प्लीमेंट का देखेंगे, बी कम्प्लीमेंट का आंसर ये आया, बी कम्प्लीमेंट ये देखें ये है, और बी कम्प्लीमेंट का आंसर ये आया। अब इनका हमने क्या करना है, यूनियन ले लेना है। इन दोनों में देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो मैंने 1 लिख लिया। उससे बड़ी 2 है, उससे बड़ी 3 है, उससे बड़ी 4 है, उससे बड़ी 5 है। नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं ना, जो उनसे हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं उनमें भी तो सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं एक हिसाब का। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधी सीधी गिनती, तो ये सारे के सारे ही आ जाने हैं। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड का आंसर देखें, दोनों सेम है, दोनों में गिनती है पूरी पूरी, तो क्या है, हमने लिख देना है प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इज दैट क्लियर। आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब इधर आ गए हैं, देखते देखते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, नहीं करना तो ना करें। अब तो भाई बस यही होता है, करना तो कर दो, नहीं करना तो ना करो। ठीक है, क्या क्या थक गए हैं। अब आगे चलते हैं, आप देख लेते हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते, चले कोई बात नहीं, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। अब आगे इसके अगले सवाल की तरफ देखते हैं। यू का डाटा हमारे पास ये है, ठीक है, फिर ए का डाटा हमारे पास ये है, और बी का डाटा हमारे पास ये है। वो कह रहा है इनकी डायग्राम भी अब आपने बनानी है। ठीक है, पहले ये देखें, पहला सवाल उन्होंने हमें दिया है ए माइनस बी, मैंने लिखा ए माइनस बी। ठीक है, पहले मैंने इसको एक दफा रिपीट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल ए माइनस बी, मैंने लिखा ए माइनस बी, पहले ए का डाटा आ गया, फिर माइनस, फिर बी का डाटा आ गया। जब मैंने इन दोनों की ना कटिंग, मतलब देखे जो सेम सेम है उनको काटे, इनमें से कट जाएगा 3 से कट गया। ठीक है, उसके बाद 5 से कट जाएगा। उसके बाद जो पहले सेट में अब बच गया लिख दो, और कोई नहीं कट रहा, 1 9 और 7। ठीक है, ये आपके पास बच रहे हैं ना। अब इनको कुछ लिखने का तरीका ये है कि यहाँ हमने लिख लेना यू। ठीक है, अब ये एक सर्कल ए का, एक सर्कल बी का। ठीक है, अब हमने देखना है इन दोनों में से, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कॉमन कौन सी हैं, कॉमन वैल्यूज पहले देखें इन दोनों में से कौन सी हैं।
कि जो चीज़ दोनों में पाई जाए वो हमारे पास है 3, ठीक है, दोनों में है। उसके बाद और देखे कौन सी है दोनों में, 3 दोनों में है। उसके बाद 5 दोनों में है। उसके आगे देखिए और कौन सी कॉमन है, और कोई भी नहीं कॉमन, ठीक है। एक है हमारे पास 3 कॉमन और एक है 5। तो जो कॉमन होंगी ना वो हमने क्या कहते हैं इन दोनों के दरमियान में लिखनी है, 3 और 5, ठीक है, इनके क्या दरमियान में लिखनी है कि भाई ये ए में भी है और ये बी में भी है। बेसिकली देखें ये जो सा ये वाला डाटा ना ये एक है, सॉरी ये वाला डाटा एक है, ये वाला डाटा बी का, ठीक है। तो ये दोनों में 3 और 5 है। तो ये वाला पहला सर्कल एक है, दूसरा बी का, दोनों में है। तो मैंने ये देखें ये इनको जो सा ना इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है। तो ये वाली जो सी चीज़ है ना ये दोनों के है, ये ए का भी सर्कल है, ये बी का भी सर्कल है। तो मीन्स ये वाली जो हिस्सा ये ए का भी है, ये बी का भी है। इस वजह से इसको मैंने 3 और 5 इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। यहाँ अगर आपको क्लियर हुआ। अब आगे देखें, अब 3 और 5 निकाल के पीछे जो से ए में बच गया वो बताएं, ठीक है। 3 और 5 नहीं अब बताना। अब इसमें ए वाले में बच गया 1, 7 और 9, ऐसे ही है ना, 3 वैल्यूज बच गया, 1, 7 और 9, ये 3 वैल्यूज बच गई हैं, ठीक है। अब जो सा है ना आप देखें बी वाले में 3 और 5 को निकाल के देखे कौन सी बच गया, 2 बच गया, 4 बच गया, 8 बच गया, 2, 4 और 8, ठीक है, सॉरी 8, ठीक है, ये बच गया। अब मेरी बात सुने, पहले तो आपने देखना है कि क्या कहते हैं, ये पहले देख लेना दोनों में जो कॉमन है उसको इस वाले हिस्से में लिख लेना, फिर जो बची जाएंगी ए की वो इधर लिख लेनी है, जो बी की बच जाएंगी वो इधर लिख लेनी है। समझ आ गई यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा आगे, आपने गौर करना है इस चीज़ पे। आपने देखना है कि ये जो सी काउंटिंग है ना, ठीक है, ये सारी किसके अंदर है, ये देखें यहाँ मैंने लिखा है यू, ये सारी यू के अंदर है। तो पीछे बच्चे कौन से नंबर जाएंगे, 1 आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, 6 नहीं है, बट वो यूनियन में तो आया था ना, तो इधर 6 लिख देना भाई। उसके बाद और देखें इनमें कौन सा है, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद क्या आता है 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 नहीं है, तो इधर बाई 10 भी हमने लिख देना, ठीक है। मतलब हमने 10 तक पूरी गिनती करनी है इस डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर हमने 10 तक पूरी गिनती करनी है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने जो सा नेक्स्ट स्टेप है ना आपका, आपने देखना कि आपका आंसर क्या, आपका आंसर क्या, आपका आंसर आया था 179। तो 179 कहाँ है, ये ए वाले में है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे शेडेड कर देना, आपने जरा अच्छी तरह इसको पेंसिल से ना ऐसे शेडेड कर देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, 179, ये आपकी डायग्राम है और ये आपका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। आगे इसकी राइट हैंड साइड जब हम सोल्व करते हैं, ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसको देख लें अगेन अच्छी तरह। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड जब हम सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड जैसा कि आपके सामने लिखी है, ठीक है, इसको जब मैंने सोल्व किया, सोल्व करने का तरीका आपको पता है, तो इसका आंसर भी 179 ही आया। बट उन्होंने इसमें हमें प्रूफ करने को नहीं कहा था, उन्होंने कहा था इसमें इनकी डायग्राम बनाए। अब इसकी कुछ डायग्राम इस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी, आपने देख लेना है। पहले ये देखें क्या है, कह रहा है बी का, आपने इसको ना सेम टू सेम पहले उसी तरह लिख लें, आपने इधर लिख लेना। एक सेकंड में इसको रिमूव करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। आपने इधर सेम टू सेम वैसे ही लिख लेना जैसे पहले आपने लिखा था कि ए और बी है ना, हम बात किस में कर रहे हैं, ए में और बी के अंदर,
ठीक है, ए और बी के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इधर हमारे पास यू है, ठीक है। अब ए में हमारे पास कौन कौन से नंबर थे, 1, 7 और 9, ठीक है। और जो कॉमन थे वो कौन से थे हमारे पास, 3 और 5, और उसके अलावा यहाँ कौन से थे हमारे पास, 2, 4 और 8, ऐसे था ना। अब हमने क्या कहते हैं, ये वाली चीज तो वैसे की वैसे ही है ना, ठीक है, ये डाटा के ऊपर करती है। अब बाहर कौन सा हमारे पास नंबर था, एक 6 था और एक हमारे पास 10 था, ऐसे ही था। अब इसका आंसर क्या आया हमारे पास, इसका आंसर आप कहेंगे कि हमारे पास आया अहमद भाई, इसका भी आंसर हमारे पास 179 आया, ऐसे ही है ना। बट इसमें एक क्यूरी है, ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज, ये देखिए, इसमें हमने u माइनस बी किया, u बी जब हम करते हैं तो इसके अंदर हमने ना u में से ना b का डाटा निकाला है, ठीक है। इसमें u भी हमने यूज किया, u का भी यूज हुआ, उसका भी एक आंसर आया जो कि ये था। उसका आंसर क्या आया था, 16, u माइनस बी का आंसर, इसका क्या आंसर आया, 16, ठीक है, 7, 9 और 10, क्या आया, 1, 6, 7, 9 और 10, ठीक है, ऐसे ही है ना, यही है ना इसका आंसर, 1, 6, 7, 9 और 10, यही चीज है, ठीक है। अब ये 1, 6, 7, 9, 10 ये बेसिकली है क्या, आपने देखना है कि 1 कहाँ है, 1 ये है, ठीक है। आपने उसके बाद देखना 2 कहाँ है, सॉरी ये वाला 1 कहाँ है, 1 ये है। उसके बाद आपने देखना, ये देखिए ये 6 है ना, 6 कहाँ है, 6 ये है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना 7 कहाँ है, 7 ये है। उसके बाद आपने देखना 9 कहाँ है, 9 ये है। उसके बाद आपने देखना 10 कहाँ है, 10 ये है। अब मेरी बात सुने, इसके अंदर यू वाला जो सा सारा डाटा है 6, 10, ठीक है, और ए वाला जो सा सारा डाटा है 1, 7 और 9 ये आ रहा है, इसमें बी का डाटा क्यों नहीं आ रहा, ये जो कॉमन डाटा वो क्यों नहीं आ रहा। आप मेरी बात को फॉलो किया। अब इसमें ये वाले सवाल में क्या होगा, स्पेशली इस वाले सवाल में हम इस वाले सारे डब्बे को भी शेड करेंगे, बट आपने बी वाले को शेड नहीं करना है क्योंकि उसका जिक्र ही नहीं हुआ। ये मैंने आपको बता दिया मैंने क्यों शेड किया, ठीक है। जिसको समझ नहीं आई वो दोबारा रिपीट करे, ठीक है। इस पूरे डब्बे को भी शेड करेंगे। अब आप कहेंगे अहमद भाई इसको क्यों नहीं करेंगे, तो इसको भी करेंगे, ए को भी करेंगे, क्योंकि ए का डाटा भी तो आया ना, ये इसके अंदर, ये देखे ना, इसके अंदर ए का डाटा नहीं आया, ये वाली चीज के अंदर ए का भी आया, ये 6, 10 भी आया, ठीक है। इसमें जो था डाटा नहीं आया वो 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, 2 नहीं आया, 4 नहीं आया, 8 नहीं आया, ठीक है। दो लिहाज से हुआ ना, एक ये लिहाज से और अब ये वाले लिहाज से भी देखेंगे। अब इस लिहाज से जब देखेंगे ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या है, 179, वो कहाँ है, वो ये है। तो आपने क्या करना है, इसको अगेन से शेड कर देना, इसको ज्यादा डार्क कर देना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल सर को करके दिखा रहे हैं या स्कूल में कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या कर देना, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ तो आपने ये सिंगल सिंगल लाइन लगाई ना, हल्की हल्की, आपने इधर हल्की हल्की, ये येलो आप चले ना लगाए, ठीक है, आपने हल्की हल्की इधर लगाई, ठीक है, ये कुछ ऐसे, ठीक है, कि मतलब ये डब्बा भी हमारे पास यूज हो रहा है। ये आपको कलर मैंने बस समझाने के लिए यूज कर लिए थे, वैसे हमें लाइन ही लगानी चाहिए थी। और ये वाला आप जो था ना, ये 2 दफा शेड कर दें, इसको ज्यादा शेड कर दें, ऐसे ऐसे, ठीक है। या फिर इसके ऊपर ना थोड़ा वो क्रॉस वाला जो सी एक होती है ना चीज, वो बना दें, जैसे ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, जो सब आ गया हो जाए, समझ आया आपको। ये अब ऐसे कुछ आपका ये आंसर है, ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अगले की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल अब आपके पास, जैसे कि अगला सवाल अब आप देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसको हमने सोल्व किया, आपके पास के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये देखिए
इसमें हमने देखना है पहले बी, ठीक है। बी का डाटा क्या है हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद माइनस ए का डाटा क्या है हमारे पास ये है। अब इन दोनों में से हमने देखना जो सेम है उनकी कटिंग करें। जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 3 दोनों क्या सेम है, कटिंग कर दी। उसके बाद सेम कौन सी वैल्यू है, 5, दोनों में 5 है, कटिंग कर दी। उसके बाद और कौन सी सेम वैल्यूज है, बस यही है। मतलब 3 और 5 दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। 3 और 5 दोनों में है ना, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 और 5 को इधर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में है। यहाँ मैं लिख लूंगा ए और यहाँ मैं लिख लूंगा दूसरी साइड पे बी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये देखें 3 और 5 जब हमने कटिंग कर दिया तो ए में क्या बचा, 2, 4 और 8, क्या बचा 2, 4 और 8। ए में क्या बचा 2, 4 और 8, तो मैं ए में लिखूंगा 2, 4 और 8, 2, 4 और 8, ठीक है। और इसी तरह आप जब आप देखेंगे बी में क्या बचा, जब आपने 3 और 5 की कटिंग कर दी तो क्या बचा 1, 7 और 9। क्या बी में क्या बचा, सॉरी बी में क्या बचा 1, 7 और 9, 1, 7 और 9, ठीक है। अब कुछ इसको सोल्व करेंगे इस तरह कि हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 2, 4 और 8। 2, 4 और 8 कहाँ है मुझे बताएं, जल्दी करें बताएं, आपको पता होना चाहिए। अब 2, 4 और 8, 2, 4 और 8 ये है, ठीक है। इसको बस सामने ऐसे शेड कर देना, ये आपकी डायग्राम होगी। यहाँ हमने यू बाहर जरूर लिखना है। और अब इसमें देखें भी जो बच गया 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 नहीं आया तो बाहर 6 लिख लें। उसके बाद 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 नहीं आया तो बाहर 10 लिख लें, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड जैसा कि आपके सामने लिखी है अब, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड का एक आंसर ये है, ठीक है, एक आंसर ये के तौर पे यूज करना है। सेम टू सेम वही होगा, जो चीज़ कॉमन होगी वो हम लिखेंगे। इधर 3 और 5 कॉमन था, ठीक है, और ये वाला ए था और ये वाला सेट हमारे पास क्या था, दूसरा वाला बी था, ठीक है। तो ए में हमारे पास क्या बचा था 2, 4 और 8, ठीक है, ऐसे ही था। और बी में हमारे पास क्या बचा था 1, 7 और 9, ठीक है। और बाहर हमारे पास क्या बचा था 6 और 10, और ये किसका सारा हिस्सा यू का, ठीक है। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। पहले ये देखें, ये वाला जो सा हिस्सा आपके पास, आपने देखना 2, 4, 6, 8 और 10 कहाँ है। 2 ये देखें ये है, उसके बाद आपने देखना 4 कहाँ है, 4 आपके पास ये है। उसके बाद आपने देखना 6 कहाँ है, 6 ये है। उसके बाद आपने देखना 8 कहाँ है, 8 ये है। उसके बाद आपने देखना 10 कहाँ है, 10 ये है। तो मीन्स टू ये वाला ए वाला और यू वाला, इसको आपने शेड करना, ठीक है। ए वाला और यू वाला इसको हमने शेड करना, तो इसको हम शेड करते हैं दोनों को, ठीक है। कुछ इस तरह हमने शेड कर देना, ठीक है, समझ आ गई। अब आगे देखें दूसरा आंसर, ए 2, 4 और 8, 2, 4 और 8। अब क्या करेंगे 2, 4 और 8 कहाँ है, ये ए में है, तो इसको हमने ऐसे चाहे क्या कहते हैं, सॉरी आपने इसको चाहे क्रॉस से लगा देने ऐसे। ये देखिए इस साइड पे हमने यूज़ किया ना, भले ऐसे ऐसे कर देना हमने कि ये वाजिया हो जाए ज़रा, ठीक है। क्लियर है, ऐसे हमने इनको सॉल्व करना है। आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब
अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने लिखा है, ठीक है, ये अब देख लें। इसके अंदर हम आंसर देखेंगे, ठीक है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको मैंने सोल्व करना शुरू किया तो इसके अंदर एक आंसर मेरे पास ये आया, ठीक है, और एक आंसर मेरे पास ये आया, ठीक है। दो आंसर आए हैं ना, तो इसको थोड़ा सा और क्रॉल कर लेते हैं। दो आंसर आए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इनको देखता हूँ मैं कि जो से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना है कि जब मैंने इनका यूनियन लिया, ठीक है, पहले देखना है कि इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं, बी और ए, ठीक है। चाहे आप पहले बी लिख लें चाहे ए लिख लें, ठीक है। मैंने इधर ए लिख लिया, इधर मैंने बी लिख लिया, ठीक है। आप चाहे पहले बी लिख लें ए लिख लें, एक ही बात है। इनमें देखिए कॉमन वैल्यू कौन सी है, 3 दोनों में है, ऐसे ही है। उसके बाद 5 दोनों में है, ठीक है। 3 और 5 दोनों में है, तो 3 और 5 लिख लेंगे यहाँ, 3 और 5, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद आगे देखें, आगे देखना है कि हमने ए में 3 और 5 को निकाल के कौन सा बच रहा है, 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 8 बच रहा है, ऐसे क्या। तो 2 4 8 लिख लें, 2 4 और 8। और बी में क्या बच रहा है, 1 7 और 9, ऐसे क्या। जब हमने इनका यूनियन लिया, यूनियन लेने से क्या हुआ, ये सारे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए थे मतलब 1 2, चले ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लें कि देखे यहाँ क्या 1, ठीक है, तो 1 कहाँ है, 1 ये है, ठीक है। उसके बाद देखे 2 कहाँ है, 2 ये है, ठीक है। उसके बाद आगे देखे 3 कहाँ है, ये है। उसके बाद आगे देखे 4 कहाँ है, 4 ये है। उसके आगे देखे 5 कहाँ है, 5 ये है। उसके बाद देखे 7 कहाँ है, ये है। उसके बाद देखे आगे 8 कहाँ है, ये है। उसके बाद आगे देखे 9 कहाँ है, ये है। मतलब ये ए और बी और ये जो कॉमन वाली वैल्यू है ये सारी वो शो कराना जा रहा है। अब आपको समझ आई, सॉरी, ठीक है। वो क्या कराना चाह रहा है, ये सारी नंबरिंग को शो कराना चाह रहा है। अब इसको क्या कहते हैं, मैं कुछ इस तरह शेड कर दूंगा, ठीक है। ये वाले सारे हिस्से को मैं इस तरह कुछ शेड कर दूंगा, ठीक है। आपने ज़रा अच्छी तरह शेड कर देना, ज़रा पास लाइनें रख के, ये देखे जैसे ऐसे थोड़ी पास लाइनें रख के कर देनी है। अब मुझे यहाँ ना ये करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा नहीं कुछ कर रहा, ठीक है। आप ज़रा पास रख के कर देना। अब आगे दूसरे आंसर में देखें 6 और 10, ठीक है। 6 और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 6 और 10, ठीक है। अब इनको हमने करना है 6 और 10 कहाँ है, आपको पता है जैसे कि हमारे पास से 6 और 10 इधर है, ठीक है। 6 और 10 इधर है, ठीक है। और ये क्या यू, ठीक है। तो 6 और 10 को अब आपने शेड करना है। 6 और 10 को शेड करने के लिए आप ये देखें ऐसे कर दें, ठीक है। बट इसमें आपने एहतियात करनी है, 6 और 10 नहीं खाली हम कर रहे हैं ना, तो हमने फिर ये वाली रो को ऐसे ही रखना है, ठीक है। इसमें हमने ए और बी को नहीं करना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रखना है लाइनों का, ठीक है। अब लाइन इसमें देखिए मैंने ऐसे लगा दी थी ना, अब ये बिल्कुल वाजिया हो रहा है कि भाई 6 और 10 का एक अलग ब्लॉक है और इनका एक अलग ब्लॉक है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ सारे ही होते 1 से लेकर 10 तक, तो फिर मैं इसको ऐसे क्रॉस लगा देता, ठीक है, कि मतलब अगेन इसके ऊपर बात छिड़ी है तो ये अप्रिशिएट करते हैं ज़्यादा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ हम जाते हैं। आपको इतनी वजाहत से ये किसी ने नहीं इतना बताया होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए इसकी राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड में एक ये आंसर है, सॉरी एक ये आंसर है। अब इसमें ना बेसिकली हुआ कि इनमें 3 तरह के हमने लगाने हैं निशान, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब 3 तरह के निशान से क्या मराद, अब ये देखिए एक ए का सेट है, ठीक है, एक बी का सेट है, ठीक है। ए में हमारे पास कौन कौन से बच रहे हैं, 1 7 और 9,
कॉमन कौन से हैं 3 और 5, ठीक है, यही है ना कॉमन। और उसके बाद ए में हमारे पास यही बच रहे हैं 179, ठीक है। और बी में क्या हमारे पास 2, 4 और 8, ठीक है। और बाहर हमारे पास क्या 6 और 10, और ये हमारे पास क्या है यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें ए में क्या आ रहा है हमारे पास, इधर हमने गौर करना है जरा। ए में आपके पास क्या आ रहा है, ए में आपके पास आ रहा है 2, 4, 2, उसके बाद आ रहा है आगे 4, ठीक है। इनको मैं जरा शेडिट करके आपको बता देता हूँ। 2 आ रहा है, 2 देखे कहाँ है 2 ये है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है 4, 4 कहाँ है 4 ये है। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है 6, 6 कहाँ है 6, 6 ये है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है 8, 8 कहाँ है 8 ये है। उसके बाद क्या आ रहा है 10, 10 कहाँ है 10 ये है। मतलब इसमें वो बेसिकली बात किस चीज़ कर रहा है, वो बात कर रहा है हमारे पास बी वाली ब्रैकेट और यू वाले की सारे की, ठीक है। तो अब मैं इसको कुछ इस तरह कर दूंगा कि मैं इसमें इसी वाले कलर से चले कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह की लाइनें खींच देता हूँ, ठीक है। इस साइड की मैंने इसमें लाइनें खींच दी। इंक्लूड बी को, ठीक है। लगा दी यानी, ठीक है। इसमें मैंने ए को नहीं किया क्योंकि ए के डाटा की बात ही नहीं हुई। अब आगे इसके जो सा दूसरा आंसर है आप उसको देखिए। दूसरा आंसर में क्या आपके पास, दूसरे में आपके पास इधर माल का दूसरा ले लेते हैं। ये देखिए अब दूसरा है ना आपके पास, जैसे इसके अंदर आपके पास क्या 1, 1 आपके पास इधर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या 6, 6 आपके पास ये देखिए ये बाहर ही है, ठीक है। इधर मैंने निशान लगा दिया वो ज़्यादा ना गंदा हो जाए। 7, 7 किधर है ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है 9, 9 का आपके पास ये है। और उसके बाद क्या है 10, 10 आपके पास ये देखिए ये है, ठीक है। अब बी और जो सा ए उसका हमने बनाना है, तो इसी वाले पेन से ना मैं आपको ज़रा इसको करके दिखा देता हूँ। इसका कुछ ऐसे बनेगा, मैं इसकी कुछ इस साइड पे कर्व लगा देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो सी कर्व है ना वो बी में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये येलो वाला बी में नहीं जाना चाहिए, तो मैंने इसको बी में नहीं लेके जाना, ठीक है। इसको ए में ही रखना है और बाय यूनियन वाले में रखना है, ऐसे कट लगा दिया। ठीक है। अब तीसरे वाला आंसर देखेंगे। तीसरे वाले आंसर के अंदर आपके पास क्या है, अब माल कर फिर चेंज कर लेते हैं। तीसरे वाले के अंदर आपके पास क्या है, एक आपके पास है 2, सॉरी ठीक है, एक आपके पास है 2 और एक आपके पास है 10। 2 और 10 देखे कहाँ है, 2 ये है और 10 देखे कहाँ है, 10 आपके पास ये है, ठीक है। अब हमने इसको अगेन और शेडेड कर देना है। 2 और 10 बेसिकली आ रहा है इसमें क्या, बट अब हमने क्या करते हैं इसको मजीद इस वाले कलर से, ठीक है, कर देना। ये बाहर नहीं निकालना, अब मेरे तो पेन की वजह से हो रहा है। बकाया आप इधर तिकर भी रखे ना अगर, तो ये ठीक है, क्योंकि 2 और 10 तो ऑलरेडी शेडेड है, ठीक है। वो आया भी इसके अंदर था, 2 और 10 ये देखे ना इसके अंदर आया था, तो वो क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो ठीक है। अब अगले अगर आप चाहते हैं इसके मैं 3 सवाल आपको समझाऊँ, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से आपको ये समझाया, बड़ी कॉन्सेंट्रेट से समझाया। अगर आप चाहते हैं कि समझाऊँ तो फिर कमेंट करें, तो फिर मैं समझाऊँगा, वरना मैं अगली से एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्होंने भी भला होइए,